मूवी के शुरू होते ही हमें कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की एक लैब दिखाई जाती है, जहां पर कुछ साइंटिस्ट एक वायरस पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। यह वायरस अभी भी पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ था। इन लोगों ने कुछ चिंपांजीज को अपनी लैब में कैद कर रखा था, ताकि उनमें इस वायरस को इंजेक्ट करके उनके रिजल्ट का पता लगाया जा सके, जो कि बिल्कुल इल्लीगल था। इन चिंपांजीज में यह वायरस इंजेक्ट करने के बाद यह चिंपांजीज काफी अग्रेसिव हो जाते हैं। इस लैब में चिंपांजीज को काफी टॉर्चर किया जा रहा था। किसी तरह एनिमल कंट्रोल ऑफिस को इनकी खबर लग जाती है, जो कि ऐसी इलीगल रूप से चलने वाली लैब पर कार्रवाई करते हैं और उन जानवरों को आजाद कर देते हैं। तो वह लोग इन जानवरों के लिए यहाँ आ जाते हैं। जैसे ही एनिमल कंट्रोल ऑफिस के लोग इन जानवरों को खोलने लगते हैं, तो वहाँ का एक डॉक्टर उन ऑफिसर्स को मना कर देता है कि आप लोग इन्हें नहीं खोल सकते। आप लोग नहीं जानते कि इन चिंपांजीज के अंदर क्या डिजीज है। इनके अंदर एक वायरस इंजेक्ट किया गया है और यदि आप इनके पास गए तो ये काफी खतरनाक साबित हो सकते हैं। यहाँ पर डॉक्टर उन्हें काफी रोकने की कोशिश करता है, बट उस डॉक्टर की बात कोई नहीं सुनता और फाइनली उस पिंजरे का दरवाजा खोल देते हैं। और जैसा कि वायरस की वजह से चिंपांजी अग्रेसिव थे, तो वह उस लड़की पर अटैक कर देते हैं और उसे काफी बुरी तरह काट लेते हैं। देखते देखते उस लड़की का कलर चेंज हो जाता है और वह भी काफी अग्रेसिव बन चुकी थी और उसे ब्लड की वॉमिटिंग होने लगती है। वह ब्लड उनके पास खड़े लोगों पर भी गिर जाता है और जिस जिस पर ब्लड गिरा था वह भी उस लड़की की तरह इन्फेक्टेड हो जाते हैं। यह वायरस किसी भी तरह जिसकी भी बॉडी में जाता था वह काफी अग्रेसिव हो जाता था। यह वायरस चिंपांजीज पर इतना असर नहीं कर रहा था कि जितना कि इंसानों पर कर रहा था। इंसानों पर इस वायरस का असर काफी ज्यादा था। ज्यादा अग्रेसिव होने की वजह से इंसान आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और उसमें सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है और वह ज़ॉम्बीज बन जाता है। यह वायरस ब्लड और स्लाइवा के जरिए लोगों में ट्रांसफर होता है। यहाँ पर लैब का वह डॉक्टर उस लड़की को मारने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले ही वह लड़की उस डॉक्टर पर हमला कर देती है और उसे मार देती है। धीरे धीरे यह वायरस फैलने लगता है। पहले तो इससे वह सिटी इन्फेक्टेड हुई, उसके बाद स्टेट, देन पूरा वर्ल्ड इससे इन्फेक्टेड हो गया। इस एक्सीडेंट के 28 दिन बाद हमें जिम नाम का एक आदमी दिखाया जाता है, जो कि पिछले कई सालों से कोमा में था और अब उसे होश आ चुका है और वह लंदन के एक हॉस्पिटल में होता है। वह जब उठ के देखता है तो पूरा हॉस्पिटल खाली होता है। उसे काफी शौक लगता है। देन वह बाहर आता है तो उसे कोई भी इंसान नजर नहीं आता। हर तरफ बिल्कुल सन्नाटा पसरा था और दीवारों पर जगह जगह लापता लोगों के पोस्टर लगे थे, उनकी पिक्चर्स लगी थी और पूरा शहर बर्बाद हो चुका था। वह काफी ज्यादा परेशान होकर चर्च में चला जाता है। देन वह जब चर्च में आता है तो वह देखता है कि चर्च की हालत काफी खराब है। उसके अंदर कई दिनों से मरे लोगों की डेड बॉडीज पड़ी थी और वह वहाँ सड़ रही थी। उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। उसी दौरान चर्च के फादर उसकी तरफ आते हैं। उनके मुंह से ब्लड निकल रहा था और वो काफी मुश्किल से ही चल पा रहे थे। फिर फादर के पीछे पीछे ज़ॉम्बीज भी आने लगते हैं। जिम यह सब देखकर काफी डर जाता है। डर कर वो चर्च से बाहर भाग जाता है। तभी वहाँ दो आदमी आते हैं और उन ज़ॉम्बीज पर आग से हमला कर देते हैं, जिसकी वजह से वह ज़ॉम्बी जल जाते हैं। देन जिम यहाँ बच जाता है। वह आदमी जिम को भी उस जगह पर ले जाते हैं जहाँ वह खुद छिपके रह रहे थे। मास्क हटाने पर हमें पता चलता है कि इनमें से एक लड़का होता है और एक लड़की। लड़के का नाम मार्क होता है और लड़की का नाम सेलेना। उनके पूछने पर जिम बताता है कि वह कोरियर का काम करता था और एक दिन उसका एक्सीडेंट हो गया और उसके बाद उसके साथ क्या हुआ उसे कुछ याद नहीं होता और होश आने के बाद उसने यहाँ की ऐसी हालत देखी। वह बताता है कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि इस सिटी को क्या हो गया है और यहाँ पर क्या चल रहा है। फिर वह दोनों बताते हैं कि एक वायरस ने पूरे शहर को तबाह कर दिया। आर्मी और गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर सकी और पिछले कुछ दिनों में उन्हें कोई इंसान ही नजर नहीं आया और आज उन्हें जिम मिला है। वह बताते हैं कि हमारी फैमिली में से भी कोई नहीं बचा। यहाँ पर जिम अपनी फैमिली को ढूंढना चाहता है, तो अगले दिन वह जिम के घर चले जाते हैं।
और वहाँ जिम देखता है कि उनके पेरेंट्स की डेड बॉडी पड़ी है, उन्होंने सुसाइड कर लिया था। और उनके हाथ में जिम की एक पिक्चर भी होती है। उसके साथ उन्हें एक लेटर मिलता है जिस पर लिखा था, जिम हम तुम्हें सोता हुआ छोड़कर गए और हम भी तुम्हारे साथ सोने के लिए आ रहे हैं और हम गुजारिश करते हैं कि तुम मत उठना क्योंकि यह सिटी डिस्ट्रॉय हो चुकी है ना। यह सब पढ़ते ही जिम काफी रोने लगता है और काफी सैड हो जाता है, लेकिन उसे इस सच्चाई को मानना था कि उसके पेरेंट्स इस दुनिया में नहीं रहे। देन वह तीनों जिम के घर ही रुक जाते हैं क्योंकि वापिस जाने पर अंधेरा हो जाता है और ज़ॉम्बीज़ रात में काफी एक्टिव हो जाते हैं और काफी अग्रेसिव हो जाते हैं, उन पर हमला कर सकते हैं। तभी रात में अचानक उन पर 2 ज़ॉम्बीज़ हमला कर देते हैं और फाइनली वह लोग उन ज़ॉम्बीज़ को मार गिराते हैं और फाइट के दौरान मार्क के हाथ पर एक ज़ॉम्बीज़ काट लेता है जिससे कि वह भी इन्फेक्टेड हो चुका है और ना चाहते हुए भी सेलिना मार्क को मार देती है। उसे ऐसा करना पड़ा ताकि वह और किसी को नुकसान ना पहुंचाए और ना चाहते हुए भी सेलिना को मार्क को मारना पड़ता है। अब सिर्फ सेलिना और जिम दिखाई देते हैं। वह बाहर जाकर देखते हैं तो एक बिल्डिंग में लाइट ब्लिंक होती दिखाई देती है। वह समझ जाते हैं कि इनके अलावा भी और भी कोई जिंदा है। वह लोग उस बिल्डिंग के फ्लोर पर जाने लगते हैं, तभी ज़ॉम्बीज़ उन पर हमला कर देते हैं। ज़ॉम्बीज़ उन्हें मारने ही वाले थे, तभी एक आदमी उन्हें बचाकर अपने घर ले आता है। देन यह आदमी अपना मास्क हटाता है। इस आदमी का नाम फ्रैंक होता है जो कि अपनी डॉटर हैना के साथ यहाँ पर ज़ॉम्बी से छुपकर रह रहा था। देन ये उन दोनों को भी अपने साथ रख लेता है और लगातार फायर जलाता रहता है ताकि ज़ॉम्बीज़ उन पर हमला ना करे। और वह उन्हें बताता है कि कुछ दिनों से एक रेडियो चल रहा है जिसमें कि यह बताया जा रहा था कि इस वायरस का इलाज है और इसके जरिए लोगों की हेल्प भी की जा रही है। उन लोगों ने इसमें अपना एड्रेस भी बताया था ताकि लोग खुद को बचा सके, लेकिन सेलिना को इस बात पर यकीन ही नहीं होता कि यह लोग उन्हें क्यों बचा रहे हैं। लेकिन इसकी बात मानने के सिवा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। इसके बाद वह बताई गई लोकेशन पर निकल जाते हैं। तभी रास्ते में टनल दिखाई देता है। तभी जिम कहता है कि इस टनल से जाना खतरनाक साबित हो सकता है क्योंकि उसमें अंधेरा था, लेकिन फ्रैंक कहता है कि यह शॉर्टकट है और हम इससे जल्दी पहुंच सकते हैं। तो फ्रैंक काफी स्पीड से गाड़ी उसके अंदर से ले जा रहा होता है। तभी उनकी गाड़ी का आगे वाला टायर पंचर हो जाता है। देन वह टायर को चेंज करने लगते हैं। तभी हम क्या देखते हैं, बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ उनकी तरफ बढ़ रहे हैं। इसके बाद वह काफी जल्दी से टायर चेंज कर लेते हैं। तभी जल्दी जल्दी वह उस टायर को फिट कर लेते हैं और ज़ॉम्बीज़ उन तक पहुंचते उससे पहले ही वह गाड़ी स्टार्ट करके वहां से निकल जाते हैं। और फाइनली वह लोग उस लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। लेकिन यह क्या देखते हैं कि वहाँ पर कोई नहीं था। सेलिना यह सब देखती तो वह जिम से कहती है कि हमें वापस निकलना चाहिए। देन वह काफी सैड होकर वापस जाने लगते हैं। तभी फ्रैंक की नजर ऊपर पड़ती है तो एक कौवा एक डेड बॉडी को खा रहा था। यह देखते टाइम फ्रैंक की आंख में उस डेड बॉडी से एक ब्लड की ड्रॉप चली जाती है, यानी कि फ्रैंक भी अब इन्फेक्टेड था। तभी उसकी हालत खराब हो रही होती है और हैना उसके पास आने की कोशिश करती है, लेकिन वह उसे पीछे कर देता है ताकि वह इन्फेक्टेड ना हो। जिम उसे मारने ही वाला था। तभी आर्मी का एक सोल्जर उसे शूट कर देता है। वह सोल्जर बाकी लोगों को अपनी वैन में बिठाकर अपने साथ ले जाता है। वहाँ उनकी मुलाकात एक मेजर से होती है जिसका नाम हेनरी होता है और हेनरी उन लोगों को बोलता है कि वह यहाँ पर सेफ है क्योंकि उन्होंने एक बाउंड्री बना रखी थी और उसके अंदर ज़ॉम्बीज़ नहीं आ सकते थे। यदि कोई ज़ॉम्बीज़ उसके अंदर आ भी गया तो सायरन से उन्हें पता चल जाएगा और वह उन्हें उनके करीब आने से पहले मार सकते हैं, यानी कि वो लोग सेफ हैं। बट अभी भी उस आर्मी के पास परमानेंट इलाज नहीं आया था। इसके बाद हेनरी जिम को एक आर्मी ऑफिसर से मिलाता है जो कि कुछ ही दिन पहले इन्फेक्टेड हो गया था और उसके मुंह से ब्लड की वॉमिटिंग हो रही थी। उसे चैन के साथ बांध कर रखा हुआ था क्योंकि वह लोग देखना चाहते थे कि ज़ॉम्बीज़ खाए पिए बिना कितने दिन जिंदा रह सकते थे और ज़ॉम्बीज़ के बारे में कुछ जानकारी इकट्ठा की जा सके। रात को वह लोग डिनर कर रहे होते हैं, तभी उन्हें एक ब्लास्ट की आवाज आती है। उन्हें पता चल जाता है कि उस साइड ज़ॉम्बीज़ आ चुके हैं। देन वह बाहर जाते हैं और गन से सबको मार देते हैं। जब वह लोग अंदर आते हैं तो एक आर्मी ऑफिसर सेलिना के साथ बदतमीजी कर रहा होता है। तभी जिम उस ऑफिसर को मार
मारने लगता है, तो हेनरी उस आर्मी ऑफिसर को वहाँ से भेज देते हैं। इसके बाद हमें पता चलता है कि उन्होंने एक झूठी खबर फैलाई थी। उन्होंने ऐसा इसलिए किया था ताकि वह लोगों को अपने पास बुला सके और लड़कियों के साथ वह गलत काम कर सके। जिम को जब ये सब कुछ पता चलता है तो वो हैना और सलीना को लेकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन मेजर हेनरी अपने ऑफिसर्स को बुलाकर उन्हें रोक लेता है। यहाँ पर जिम बेहोश हो जाता है, लेकिन वहाँ पर एक ऑनेस्ट ऑफिसर भी होता है जो कि उन लोगों को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन आर्मी उन लोगों को पकड़ लेती है। वहाँ आर्मी दोनों लड़कियों को अलग कर देती है और जिम और फेरल जो कि उनकी जान बचा रहा था उन्हें अलग रूम में कैद कर देती है। यहाँ पर फेरल बताता है कि मेजर हेनरी पागल हो चुका है कि यहाँ से 100 मील दूर वह वायरस जा ही नहीं सकता, क्योंकि बीच में पहाड़ और नदियां हैं जिनको पार करके ज़ॉम्बीज़ बाहर नहीं जा सकते। लेकिन वह इस बात को समझने को तैयार ही नहीं है और वह यहाँ पर अपनी नई दुनिया बनाना चाहते हैं। देन वह आर्मी के लोग जिम और फेरल को एक जंगल में ले आते हैं ताकि वह उन्हें मार सके। वह लोग फेरल को शूट कर देते हैं जहाँ पर काफी डेड बॉडीज पड़ी हुई थी, लेकिन जिम वहाँ से भाग निकलता है। देन वह जख्मी हालत में एक जगह बैठ जाता है। वह ऊपर देखता है कि वहाँ से एक प्लेन जा रहा है। देन वह सोचता है कि फेरल सही कह रहा था, यहाँ से बाहर ऐसे भी लोग हैं जो कि इन्फेक्टेड नहीं हैं। दूसरी तरफ इन लोगों ने सलीना और हैना को अपने कब्जे में रख रखा था। दूसरी तरफ जिम उन दोनों लड़कियों को बचाने का एक प्लान बनाता है और कैंप के पास वाला सायरन बजा देता है। तो मेजर हेनरी बाकी सोल्जर के साथ उस जगह पे जाता है ताकि उन ज़ॉम्बीज़ को मारा जा सके, जिसकी वजह से सायरन बजाए। तभी जिम उन पर अटैक करता है और बाकी सोल्जर को मार गिराता है, बट हेनरी वहाँ से बच निकलता है। उसके पीछे जिम भी बेस कैंप में चला जाता है और मिलर को खोल देता है। मिलर वही सोल्जर था जो कि इन्फेक्टेड हो गया था, जिसको कि इन लोगों ने बांध रखा था, और वह आजाद होने के बाद बाकी वहाँ के सारे ऑफिसर्स को इन्फेक्टेड कर देता है। सब अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगते हैं। फिर हमें हैना और सलीना दिखाई जाती है जिसके पास एक आर्मी ऑफिसर बैठा रहता है, लेकिन जिम उस आर्मी ऑफिसर को मार गिराता है। तभी सलीना को डाउट होता है कि शायद जिम भी ज़ॉम्बी बन चुका है, लेकिन उसके करीब आने के बाद उसका ये डाउट क्लियर हो जाता है कि अभी तक वह इन्फेक्टेड नहीं हुआ, वह ठीक है। यहाँ पर वह एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं, लेकिन हैना यहाँ पर आकर जिम के सर पर बोतल से अटैक कर देती है। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसे लग रहा था कि वह सेलिना को काटने वाला है, बट वह तो सेलिना को किस कर रहा था। इसके बाद वह तीनों भागकर एक कार में बैठ जाते हैं। कार का डोर ओपन करने पर उसे मेजर हेनरी दिखाया जाता है जो कि पहले से वहाँ बैठा था। हेनरी जैसे ही जिम को देखता है तो वह उसे शूट कर देता है और उसे कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरे सारे ऑफिसर्स मारे जा चुके हैं। लेकिन यहाँ जिम की मौत नहीं होती, वह सिर्फ इंजर्ड था। तभी हैना एक ट्रिक अपनाती है, वह गाड़ी को रिवर्स गियर में लेती है क्योंकि पीछे से वही आर्मी ऑफिसर मिलन आ रहा था जो कि इन्फेक्टेड था। वह पीछे से कांच तोड़कर हेनरी को बाहर निकाल लेता है और अपने साथ ले जाता है और वह हेनरी को मार गिराता है। इसके बाद वह तीनों अपनी जान बचाकर वहाँ से निकल जाते हैं। यहाँ जिम को गोली लगी है तो सेलिना जिम को एक इंजेक्शन देती है। जब जिम को होश आता है तो वह खुद को बेड पर पाता है। उसके साथ सेलिना और हैना भी थी। तभी उन्हें बाहर से एक प्लेन की आवाज आती है और वो काफी खुश होते हैं और बाहर भागते हैं। इसके बाद वह रेड एंड व्हाइट कलर का काफी बड़ा कपड़ा बिछा देते हैं ताकि प्लेन उन्हें देख सके कि यहाँ पर कोई इंसान मुसीबत में है। देन इस ट्रिक से उन्हें वहाँ से बचा लिया जाता है और उनके चेहरे पर स्माइल नजर आती है। इसके साथ मूवी का भी यहाँ पे एंड हो जाता है। गाइस, आप लोगों को मूवी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और आपके राइट में जो सब्सक्राइब वाला बटन है उस पर विदाउट एनी कंजूसी अपनी खूबसूरत से फिंगर रख दीजिए। तो भाई लोगों दुआओं में याद रखना, मिलते हैं न्यू मूवी के साथ। बाय बाय।